नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्मयोग न्यूज। सबसे तेज सबसे पहले, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक बिना रुके बिना झुके, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है उस जाल की जो ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में बुना गया और फंसा दिए गए युवाओं के सपने। इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले गैंग का भांडाफोड़। जालौन कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 7 शातिर अपराधियों को एक मकान से दबोचा गया है जो फर्जी गेमिंग एप्स की मदद से देश भर में लोगों को ठग रहे थे। मामला जनपद जालौन के कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जालौन का है, जहां ये गिरोह क्रिकबज, फेयर प्ले और लोटस जैसे नकली ऑनलाइन गेमिंग एप्स बनाकर ठगे का जाल फैला रहा था। पुलिस को मौके से मिले 2 लैपटॉप, 133 ATM कार्ड, 104 बैंक पासबुक, 11 चेकबुक, 8 सिम कार्ड, 32 मोबाइल फोन, 14 QR कोड और 74,500 नकद रकम। SP डॉक्टर दुर्गेश कुमार की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई ने उस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो युवाओं को गेमिंग के बहाने गुमराह कर रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं विश्वजीत दांगी, कपिल सेन, दीपक बघेल, उपहार श्रीवास्तव, सुनील जादौन, हर्ष गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह जादौन। इन सभी पर देश के कई राज्यों में साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। युवाओं को गेमिंग के नाम पर जाल में फंसाने वाले अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता अब आपकी जिम्मेदारी है। खुलासा किया है कितने लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग कैसे किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं? अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में जनता को जागरूक करने और इन अपराधियों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए थे। उपक्रम में साइबर थाना और जालौन पुलिस ने एक मुखबिरों का संजाल बिछा रखा था। जानकारी हुई कि कुछ नवयुवक जालौन में विगत 1 माह से कमरे पर किराए लेकर गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे क्रिकबज, फेयर प्ले, लोटस इत्यादि के माध्यम से जनता को जोड़कर उनसे ऑनलाइन बेटिंग करा रहे हैं इलीगल तरीके से और उनके साथ ठगी कर रहे हैं। इनको रात में गिरफ्तार किया गया तो इनके कब्जे से 133 अदद ATM, 104 पासबुक, 32 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 14 UPI के QR कोड, 2 लैपटॉप और 74,500 रुपये नगद के अलावा अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। ये कुल 7 अभियुक्त हैं जो दतिया, झांसी, आगरा, मैनपुरी के रहने वाले हैं, जिनका सरगना है विश्वजीत दांगी जो दतिया का रहने वाला है। ये लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क कर लेते थे, फिर अपना WhatsApp ग्रुप बनाते थे। उस जो सरगना इनका गेमिंग प्लेटफॉर्म का बंदा होता था वो QR कोड के माध्यम से जुड़ता था और आपस में बात करने के लिए सिग्नल ऐप का प्रयोग करते थे। जो भी आदमी इनके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करता था उनकी सूचना इनके पास आती थी। यहाँ से ये लिंक भेजते थे, वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो इनसे जुड़ जाता था। उस लिंक के माध्यम से वर्चुअल पैसा जमा करा के वर्चुअल कॉइन देते थे और जीत हार के बाद जो जीतता था उससे थोड़ा बहुत पैसा वापस करते थे। शेष का पैसा ये वहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे जिसमें से इनको कमीशन मिलता था। ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गैंग है ये। इसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है, इसमें और आगे अभी विवेचना कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो आपके ATM और पासबुक बरामद हुए हैं, ये गरीब लोगों को जो बहुत ज़्यादा जिनको जानकारी नहीं है साइबर के अपराधों के बारे में, उनको कुछ पैसे दे के उनसे खुलवाते हैं और खुलवा के उनका पासबुक और ATM सारा कुछ अपने पास रख लेते हैं और इनकी आइडेंटिटी कभी क्लियर हो नहीं पाती। किस तरीके से ये गेम कौन कौन से गेम हैं जिन पे ये लोग पैसा लगवाते थे, इनका जो मोटिव था, किस तरीके से घटना बन जाती थी? अभी देखिए, जैसे जो अभी तक की विवेचना से बात आई है, क्रिकबज, फेयर प्ले और लोटस जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनके लोगों से ये संपर्क करते थे। स्वयं एक WhatsApp ग्रुप बनाते थे अपने लोगों का। उस WhatsApp ग्रुप का वेब खोल के और गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को वो QR कोड भेजते थे। बगैर IP एड्रेस डिस्क्लोज किए वो इनसे जुड़ जाता था और इनको एक्सेस मिल जाता था वहाँ के प्लेटफॉर्म का। फिर जो आदमी भी कहीं भी हिंदुस्तान में बैठा हुआ उस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करता था, इसकी सूचना इन तक या तो सीधे आती थी या प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधि इनको दे देता था। ये उस आदमी को एक लिंक भेजते थे और उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहते थे। जैसे ही लिंक ओपन करता था उनके साथ जुड़ जाता था
फिर सिग्नल ऐप के माध्यम से ये ग्राहक और ये दोनों संपर्क में आ जाते थे। इनसे जितना पैसा होता था बताते जाते थे। एक मिनिमम अमाउंट इन्होंने फिक्स कर रखा था 300 रुपए का। उसमें उनको कॉइन, वर्चुअल कॉइन देते थे। फिर जैसे सपोज करिए कि किसी क्रिकेट मैच पर लगा है, उसमें हार जीत के हिसाब से वो बेटिंग कराते थे। कराने के बाद जो पैसा हार जाता था उसका रख लेते थे, बाकी जो कुछ जीतते थे उनको थोड़ा बहुत पैसा ये वापस करते थे। अगर आप चाहते हैं अपने जिले और बुंदेलखंड की हर ताजा खबर सबसे पहले, तो कर्मयोग न्यूज नेटवर्क के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट तुरंत मिले। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।